वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में देखेंगे सीजीएल 2024 का प्री का परसेंटेज का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। नया टाइप पूछा गया है, आगे भी एग्जाम में रिपीट हो सकता है, तो ध्यान से देखिएगा, प्रोसेस को समझिएगा। इसमें टोटल 5 क्वेश्चन करवाएंगे। ये 1, 2, 3, 4 और 5 सब टाइप को इसमें कवर किए हैं कि इससे रिलेटेड जो भी एग्जाम में आ सकता है तो सबको कवर किए हैं। तो लास्ट तक वीडियो जरूर देखिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा टाइप जो कॉपी आपके पास है, बहुत हेल्प होगा आगे जो 2025 का जो भी एग्जाम सब हो रहा है सबके लिए इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि टीसीएस रिपीट करती है, पता ही होगा आप लोग को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में दिया गया है क्या कि हर एक महीना एक आदमी है जो चावल है, गेहूं है, चावल कितना कंज्यूम कर रहा है 20 केजी, और वीट है 8 केजी कंज्यूम करता है। ठीक है, उसके बाद क्या है कि चावल का दाम जो है वीट के दाम से 20% है, तो ये हुआ वेट मान लेते हैं। और ये प्राइस प्राइस का बात है, 20% का मतलब होता है 1/5। तो चावल एक लेंगे तो गेहूं हमको लेना होगा 5। ठीक है, आगे बोला कि जो टोटल एक्सपेंडिचर है 300 रुपया है। देखिए इसमें रियल वैल्यू का कोई यूज नहीं करेंगे क्योंकि आंसर हमको परसेंटेज में चाहिए। तो यहाँ पे अगर इसका एक्सपेंडिचर टोटल देखें तो चावल 20 केजी है, प्राइस 1 है, तो टोटल एक्सपेंडिचर क्या होगा इसका 20 होगा। और इसका यूनिट में ही बात कर रहे हैं, इसका 40 होगा। तो टोटल कितना हो जाएगा भाई, 60 टोटल एक्सपेंडिचर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं कि प्राइस ऑफ वीट बोला है कि इंक्रीज कर रहा है 20% से। तो प्राइस ऑफ वीट हम लोग बढ़ाते हैं। जैसे प्राइस ऑफ वीट अभी 5 है, इसमें 20% इंक्रीज करेंगे, यहाँ पे न्यू प्राइस की बात करेंगे। ठीक है, 5 है तो 20% बढ़ेगा तो कितना होगा, 6 हो जाएगा। 20% मतलब कितना होता है, 6/5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 मिलेगा। आगे क्या बोला है देखते हैं कि व्हाट परसेंटेज रिडक्शन इन द राइस कंजम्पशन। अब राइस में कितना कंजम्पशन निकालना है। तो पहले देखिए राइस 20 केजी इस्तेमाल कर रहा था, अब राइस कितना, यहाँ पे वेट, न्यू वेट या वेट का बात करते हैं, तो यहाँ पे कितना राइस कंजप्ट करेगा वो निकालेंगे, तब हम इसके रिडक्शन निकाल पाएंगे। आगे क्या बोल रहा है, टू मेंटेन द सेम एक्सपेंडिचर। देखिए सेम एक्सपेंडिचर पहले 60 रुपया मान लीजिए करता था, अभी भी पूरे सिस्टम में 60 रुपया ही करेगा। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है फिर, गिवन एट द प्राइस ऑफ राइस एंड द कंजम्पशन ऑफ वीट इज कांस्टेंट। प्राइस ऑफ राइस, देखिए राइस का प्राइस कितना है, 1 रुपया है, अभी कांस्टेंट 1 रुपया रहेगा। और कंजम्पशन ऑफ वीट, वीट कितना है भाई, 8 केजी यहाँ पे है, तो ये 8 केजी वीट भी सेम रहेगा। तो हमको एक्सपेंडिचर 60 रुपया ही खर्च करना है। तो यहाँ पे चावल सॉरी ये वीट पे कितना हो रहा है, 48 रुपया मान लेते हैं। तो यहाँ बच गया कितना, 60 था 48, तो ये हमको 12 लेना पड़ेगा। तो 12 लेने के लिए यहाँ भी हमको 12 ही करना पड़ेगा, 12 केजी। अब मतलब हुआ बात क्या कि 20 केजी पहले खर्च कर रहा था, अब कितना करेगा, 12 केजी। तो जो रिडक्शन हो गया, 20 से 12 हमको आना है, तो 20 से 12 तो इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इजी रहता है। 100 और 5 से करेंगे तो 60। 100 से 60 कितना रिडक्शन है, 40% का रिडक्शन है। ये निकालना बहुत आसान है। तो आंसर मेरा क्या हुआ, 40% हो गया। ठीक है, होप क्लियर हुआ होगा। और इसको सॉर्ट कैसे कर सकते हैं उसको देख लेते हैं फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम ही है, और एक सॉर्ट हम और कर सकते हैं क्या कि इसको और रेशियो इसका रेशियो में ले लेंगे। तब जैसे 20 केजी यहाँ पे राइस था और वीट था, 20 केजी 8 केजी है, तो 4 × 5 = 20, 4 × 2 = 8। बस यही कर लेंगे और इसको छोटा कर लिए। यहाँ पे जैसे था मेरे पास 20 केजी और 8 केजी, और इसको छोटा कर लिए, तो ये हो गया मेरे पास प्राइस, ये वेट हो गया। एक सेकेंड, ये वेट हुआ। और ये देखिए प्राइस का बात करेंगे तो फिर 20% था ही, 1 और 5 हो जाएगा। यहाँ पे टोटल एक्सपेंडिचर का बात करेंगे, 5 × 5 = 5, 5 × 10 = 10, 5 = 15, टोटल 15 हो गया एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट केस में न्यू प्राइस में बात करेंगे, ये वीट का 6 हो गया था, और इसका कांस्टेंट था, और वीट भी कांस्टेंट था। अब इसको 15 करना है हमको, तो यहाँ पे 12 हो रहा है, तो यहाँ पे 3 चाहिए, तो यहाँ पे इसके लिए 3 करेंगे। अब देखिए यहाँ 3 और यहाँ पे 5, मान लेते हैं कि पहले 5 केजी कर रहा था खर्च, अब 3 केजी करेगा। 5 से 3 का मतलब 5 से 3 आना है, फिर इसमें 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 × 5 = 100, 20 × 60, तो कितना का है रिडक्शन, 40% का। तो ऐसे भी कर सकते हैं कि और शॉर्ट आपका हो जाए। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यही सेम क्वेश्चन है। देखिए ये 25 केजी 9 केजी, इसका सिंपलेस्ट रेशियो तो हो नहीं पाएगा, तो इसी पे हमको बनाना पड़ेगा। तो ये शुगर है और ये साल्ट है। ठीक है, शुगर और साल्ट पे बात करेंगे तो वेट जो कंज्यूम किया है, ये 25 किया है शुगर, ये साल्ट 9 किया है। ठीक है,
300 रियल वैल्यू से तो मतलब है नहीं इसका, एक्सपेंडिचर से, ये एक्सपेंडिचर सेम ही होगा। प्राइस ऑफ शुगर 20% है साल्ट के, तो 20% मतलब 1/5, तो ये 5 होगा, तो ये 1 होगा। यहाँ देख लेते हैं टोटल एक्सपेंडिचर, 9×5 ये 45 देगा, और ये 25 देगा। इसको मन में भी कर सकते हैं, आप लिख के भी कर सकते हैं। ये 25 45 यहाँ पे हटा देते हैं इसको। जितना कम लिखेगा एग्जाम में उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। तो 70 हो गया यहाँ पे, 45 25 70, ये प्राइस है। अब यहाँ पे बात करेंगे न्यू प्राइस का। न्यू प्राइस में क्या बोला है कि साल्ट का प्राइस जो है 20% बढ़ रहा है, तो 5 है तो 20% बढ़ेगा, तो यहाँ पे 6 हो जाएगा। अब बाकी का कांस्टेंट ही रहेगा, इसका प्राइस कांस्टेंट रहेगा शुगर का, जो लिखा हुआ प्राइस ऑफ शुगर कांस्टेंट है। कंजम्पशन ऑफ साल्ट भी कांस्टेंट है, ये 9 है, ये भी 9 है, ठीक है। तो अब ध्यान देंगे क्या, कि हमको एक्सपेंडिचर सेम रखना है, 70 है तो यहाँ भी 70 होगा। ये तो 54 हो रहा है, तो ये कितना हमको चाहिए, 4×4 = 10, 16 चाहिए, तो यहाँ भी 16 होगा। इसका मतलब है, मोरल ऑफ द स्टोरी क्या, 25 केजी पहले खर्च कर रहा था, अब 16 केजी, मतलब 25 से 16, तो फिर 25×4 = 100, 16×4 = 64, कितना का है कंजम्पशन, सॉरी रिडक्शन, 36% का है। तो 36% आंसर मेरा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्लियर, समझ में आया तो लाइक जरूर कीजिएगा। फैमिली कंज्यूम 40 kg एंड 92 kg, देखिए यहाँ पे हम रेशियो ले सकते हैं अपने कैलकुलेशन को रिड्यूस करने के लिए। तो पहला यहाँ पे राइस है, उसके बाद वीट है। प्राइस का बात करेंगे तो राइस, और 40 92 है तो 4 से कैंसिल होगा, 10 और 23। उसके बाद बात करते हैं प्राइस, नहीं सॉरी वेट है ना, प्राइस नीचे होगा। ये यहाँ पे ये कंजम्पशन है वेट, और यहाँ पे प्राइस, प्राइस बोला है क्या कि यहाँ देखिए दो को फ्रैक्शन में है। पहले इसको देख लेते हैं कितना होता है, 87 होल 1/2%। इसको सॉल्व कीजिएगा तो आएगा 174, 175/200, 25 175, 25 7/8, 42 6/7। इसको करेंगे 7×9 = 14, 29, 294, 300/700, 3/7। अब देखिए पहला है कि द प्राइस ऑफ राइस, राइस है 87 होल 1/2%, तो 7 ये होगा, तो 8 ये होगा, ठीक है। अब टोटल एक्सपेंडिचर निकालेंगे तो यहाँ पे 70 देगा, और यहाँ पे 8 2 24 2, 8 16 2 18 जोड़ देंगे, 4 8 7 15, 254। इसको हटा देते हैं, इसका काम नहीं है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट न्यू प्राइस का। न्यू प्राइस में क्या बोला है भाई, प्राइस ऑफ राइस इंक्रीज कर रहा है, राइस 7 है, तो कितना पड़ा, 42 6/7, मतलब कितना होगा, यहाँ प्लस अगर लगाते हैं 10/7 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ 10/7 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 10/7 से मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 7 में, तो कितना होगा, 10 ही होगा। तो ये प्राइस चेंज हो रहा है, तो ये प्राइस कांस्टेंट होगा, 8 का 8 ही होगा। वेट, न्यू वेट का बात करेंगे तो अब इसमें एक कांस्टेंट होगा, एक का पूछ रहा होगा, तो क्वांटिटी ऑफ राइस, देखिए कंजम फाइंड द परसेंटेज चेंजिंग कंजम्पशन ऑफ वीट, वीट में चेंजिंग पूछ रहा है हमसे, मतलब इसमें चेंज पूछ रहा था, ये कांस्टेंट होगा, 10 ही होगा। अब हमको यहाँ चाहिए, ठीक है। अब इसका भी 254 ही होगा। ये तो मेरे पास यहाँ पे राइस पे 100 खर्च हो रहा है, तो 100 इसमें से माइनस कर देंगे तो कितना आएगा, 154। तो यहाँ पे हमको 154 चाहिए, तो इस वैल्यू को निकालने के लिए सीधा 154/8 हो जाएगा। तो कितना होगा, इसको कैंसिल कर लेंगे, 2 से 14, 2 से 14, 2×4 = 8। अब देखिए 23 kg पहले खर्च कर रहा था, अब कर रहा है 77/4 kg। कंजम्पशन निकालने के लिए 23 से 77/4, मतलब कि 92 से 77, 7 5 12, 15/92 इंटू 100, इसको सॉल्व करना है। तो एक बार में जाएगा, तो ये दोनों तो होगा नहीं, इसको कैंसिल भी कर सकते हैं। 92 जब लगेगा तो कितना बचेगा, 150 में 92, तो 8 58, 580 लगभग, तो 580 होगा, तो 9 चौक 54, दो बार तो लगेगा नहीं, आंसर हो जाएगा 60.30%, ऑप्शन नंबर 1। जितना फास्ट कैलकुलेशन कर सकते हैं आप पे है वो। नेक्स्ट देखते हैं, चलिए देखते हैं फैमिली कंज्यूम, सेम क्वेश्चन है। तो 40 kg 92 है, तो फिर यहाँ पे कर लेंगे हम लोग क्या, राइस एंड वीट। फिर यहाँ पे है वेट या कंजम्पशन जो बोलते हैं, 40 है, तो फिर इसका सिंपलेस्ट रेशियो लेंगे तो 10 होगा और 23 होगा, ठीक है।
उसके बाद प्राइस ऑफ राइस बोला है 20% है वीट के, तो ये 5 होगा और ये 1 होगा। ठीक है, प्राइस कंजम्पशन पूरा यहाँ पे टोटल एक्सपेंडिचर निकाल लेंगे, तो 10 और ये होगा 10 और ये होगा 125, टोटल 125 हो जाएगा। इसका जरूरत नहीं है, इसको कोशिश कीजिएगा कि मन में ही कर ले तो ज़्यादा आपके लिए अच्छा होगा। तो न्यू प्राइस पे बात करते हैं, आगे क्या हुआ है। प्राइस ऑफ राइस 100% से बढ़ा है, प्राइस ऑफ राइस 100% का मतलब सीधे दुगना हो जाना, 2 हो गया, ये कांस्टेंट ही रहेगा। और बोला है कि निकालना है क्या है कि प्राइस ऑफ व्हीट इज कांस्टेंट, फाइंड द परसेंटेज चेंज इन कंजम्पशन ऑफ व्हीट, इसमें चेंज निकालना है हमको। तो राइस वाला जो होगा कांस्टेंट होगा, 10 के 10 ही होगा, तो ये 20 हो गया, ये 125 होना ही चाहिए। तो यहाँ पे 20 घटा लेते हैं तो 105, तो यहाँ पे 105, तो ये हो जाएगा 21, तब जाके 21 25 105 यहाँ पे होगा। इसका मतलब हुआ कि पहले 23 kg खर्च कर रहा था, अब 21 kg कर रहा है। 23 से 21 मतलब कि 2/23, 200/23, तो लगभग लगेगा 8 3 24 2, 184, 8 बार लगेगा तो 9 नहीं होगा, 200 है, 8 3 24 2, 184 तो 16, 160, 160 6 6 18 13, 6 बार में लगेगा, 7 बार में हो जाएगा 21 2 161, ज़्यादा हो जाएगा 161, तो यही 8.69% मेरा आंसर होगा। आगे देखते हैं। चलिए देखिए, ये मिलता जुलता टाइप है लेकिन एग्जैक्ट सेम टाइप नहीं कर सकते हैं इसको। इसमें देखिए क्या बोल रहा है कि पहले एक फैमिली कंज्यूम कर रहा है 25 kg 20 kg पल्सेज इन अ मंथ, दो चीज़ है, राइस है और पल्सेज है। सेम इंडायरेक्टली सेम टाइप का था इसलिए इसको इसमें बता रहे हैं। इन अ मंथ इस टाइप का क्वेश्चन आगे पूछ सकता है। द प्राइस ऑफ राइस इंक्रीज बाय 20% एंड द डेट ऑफ पल्सेज, इसमें देखिए किसी एक में प्राइस बढ़ रहा था, इसमें किसी एक में प्राइस बढ़ रहा था, इसमें कि दोनों में प्राइस बढ़ रहा है, यही अंतर है। तो बोला कि व्हाट विल बी द कंजम्पशन ऑफ राइस if the family likes to keep the consumption of pulses and total money spent on the both rice and pulses same, ये लाइन इंपॉर्टेंट है कि टोटल मनी स्पेंड ऑन बोथ राइस एंड पल्सेज सेम डेट ऑफ द प्रीवियस मंथ से सेम स्पेंड करेगा। तो हम मान लेते हैं, लेट यहीं पे मानेंगे कि 100 रुपया पूरा राइस पे स्पेंड कर रहा है और पल्स पे टोटल स्पेंड जो है ना, टोटल स्पेंड मान लिए, ठीक है, कितना स्पेंड कर रहा है पर केजी जो यहाँ पे है, पर केजी जो दिया गया है यहाँ पे, पर केजी अगर निकाल लेते हैं क्योंकि 25 kg राइस है, 25 kg राइस कर रहा है और 20 kg पल्सेज, तो पर केजी निकालेंगे तो 4, 100 रुपया और ये 100 रुपया, तो 4 रुपी पर केजी निकल गया। और यहाँ पे कितना निकल गया, यहाँ पे 5 रुपया पर केजी निकल गया, ठीक है। अब बात आता है क्या कि हमको व्हाट विल बी द कंजम्पशन ऑफ राइस द फैमिली लाइक्स टू कीप द कंजम्पशन ऑफ पल्सेज, पल्सेज का कंजम्पशन सेम हो है यहाँ पे। अब दाम भी बढ़ा है यहाँ पे, राइस का 20% बढ़ा है, तो 4 से 20% जब बढ़ाएंगे, न्यू प्राइस पर केजी जब बात होगा तो 20% बढ़ेगा तो कितना होगा, 6/5 से 20% का मतलब होता है 1/5, इंक्रीज है तो 6/5 से गुना करेंगे 4 में, तो 24/5, तो 4.8 ये हो गया। और 5 था उसमें 10% बढ़ेगा, 10% का मतलब 1/10, 11/10, 5 से करेंगे गुना यहाँ पे तो 5.5 हो जाएगा, ठीक है। अब पल्सेज का हमको कंजम्पशन निकालते हैं, ठीक है। तो 20 kg था, अब पर केजी कितना है दाम 5.5, तो 20 इंटू 5.5 निकलेगा, तो 110 रुपया खर्च करेगा कितना पे, पल्सेज पे। बोला है यहाँ पे कंजम्पशन ऑफ पल्सेज लाइक द की द कंजम्पशन ऑफ पल्सेज सेम, पहले 20 kg का रहता था अभी भी 20 kg ही करेगा, तो लेकिन अब 20 kg करेगा तो उसको कितना खर्च करना पड़ेगा 110। और प्रीवियस मंथ से जो यहाँ पे प्रीवियस मंथ में कितना हो रहा है, ये मान लेते हैं कि 200 रुपया खर्च कर रहा है टोटल कंजम्पशन, तो अभी भी 200 रुपया ही कंजम्पशन सेम रखेगा। यहाँ बोला है, क्वेश्चन पढ़ना है ध्यान से कि टोटल मनी स्पेंड ऑन बोथ राइस पल्सेस सेम एज डेट ऑफ द प्रीवियस मंथ, कि प्रीवियस मंथ एक्सपेंडिचर ऑफ बोथ आइटम्स इज सेम, एक्सपेंडिचर सेम लिए हम।
और बोला है कि प्रीवियस मंथ में अगर दोनों पे जो खर्च हो रहा है, नेक्स्ट मंथ में प्राइस बढ़ने के बाद भी खर्च जो होगा सेम होगा। 200 हो रहा है तो अब भी 200 होगा, तो 110। और यहाँ बोला है पल्सेज का कंजम्पशन सेम है, पहले 20 kg का था, अभी भी 20 kg करेगा, तो 110 तो निकल गया पल्सेज पे। और 200 ही खर्च करना है हमको टोटल, तो 90 खर्च करेगा किस पे, राइस पे करेगा। अब इसमें नहीं बोला है कि इसका सेम एक्सपेंडिचर होगा, सॉरी सेम कंजम्पशन होगा, जैसे 25 kg पहले करा था वही बताना कि अब कितना वो कंजम्पशन करेगा वो। तो अब 4.8 के हिसाब से है, 90 kg है, तो इसका निकालेंगे जब हम कंजम्पशन ऑफ राइस, कंजम्पशन ऑफ राइस, तो कंजम्पशन ऑफ राइस निकालेंगे तो 90/4.8 कर लेंगे, क्योंकि 90 पूरा खर्च कर रहा है 4.8 पर केजी के हिसाब से, ये कट जाएगा। देखिए एक बहुत अच्छा चीज़ बता रहे हैं आपको कैंसिल करने का तरीका। जैसे 500 है और 4 से करना है हमको, कैंसिल करना है, तो सीधे हम यहाँ पे इसको 4 25 कर लेंगे डायरेक्टली, 25 × 5 = 125। ये डबल जीरो को ही कट कर लेते हैं हम लोग। तो यहाँ भी उसी तरह से करेंगे, 4 से कट कर रहा है तो ये 25 और 4 से 12, तो 25 नवा एक और कट जाएगा। 25 इंटू चल रहा है, 3 × 3 = 9 और 3 × 4 = 75, 75 का मतलब होता है। और एक और बात समझाते हैं रिमाइंडर का एक चीज़, कि अगर हम नंबर है 4 से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, तो रिमाइंडर अगर यहाँ बच रहा है 3, तो 0.75, और रिमाइंडर अगर बचेगा 1 तो 0.25। ये ध्यान रखना है, बहुत ये कैलकुलेशन को ईजी करने के लिए है। यहाँ पे तो 4 से देख लेंगे, 4 से क्या रिमाइंडर पर बच रहा है 1, रिमाइंडर रिमाइंडर अगर लगाएंगे तो 72, 18×72, 3 रिमाइंडर बचेगा, 3 का मतलब 0.75, इसी में थर्ड में, तो ऑप्शन नंबर 3 मेरा आंसर हो गया। होप क्लियर हुआ होगा, समझ में आया तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं इसी तरह के सेम क्वेश्चन के साथ, सेम टाइप के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।